जय श्री कृष्ण दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी मैथ में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 9 के चैप्टर 1 वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव सेशन करने जा रहे हैं, जिसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि निम्नलिखित में कौन कथन असत्य है। इन 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन कथन असत्य है। तो यहाँ पर हम लोग को 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन क्या है कि 0 एक परिमेय संख्या है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है। ऑप्शन सी दिया गया है 2 परिमेय संख्या के बीच कम से कम एक परिमेय संख्या होती है। उसके बाद दिया है प्रत्येक वास्तविक संख्या या तो परिमेय या तो अपरिमेय संख्या होती है। यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें हमें बताना है कि इन चारों ऑप्शन में कौन कथन असत्य है, यानी कौन सा इसमें से गलत लिखा गया है। तो पहला ऑप्शन क्या है कि 0 एक परिमेय संख्या है, यानी जो शून्य संख्या जो भी होता है इसमें दिया गया है कि वो परिमेय संख्या होता है। तो ये सत्य है कि 0 एक परिमेय संख्या होता है। तो यह हम लोग का ऑप्शन सही है। अगला ऑप्शन दिया गया है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। इसमें लिखा गया है कि प्रत्येक जो भी पूर्ण संख्या होता है वह एक प्राकृत संख्या होता है। तो मैं बता दूं आपको कि प्राकृत संख्या जो होती है वह हम लोग का 1 से प्रारंभ होती है और इन्फिनेटिव तक जाता है, और जो पूर्ण संख्या होता है वह हम लोग का 0 से स्टार्ट होता है और इन्फिनेटिव तक जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया कि प्रत्येक पूर्ण संख्या, यानी जो भी हम लोग का पूर्ण संख्या होगा वो हम लोग का प्राकृत संख्या होगा। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि 0 एक पूर्ण संख्या है, तो क्या वह प्राकृत संख्या होगा? तो ये गलत है, ये हम लोग का ऑप्शन गलत है। अगला भी ऑप्शन देख लेते हैं कि दिया गया है कि 2 परिमेय संख्या के बीच कम से कम एक परिमेय संख्या होती है। तो मैं बता दूं आपको कि बता दूं कि 2 परिमेय संख्या के बीच, यानी कोई भी परिमेय संख्या रहेगा जैसे 4/5, 5/6, उन दोनों के बीच कम से कम एक परिमेय संख्या होती है और अधिकतम अनगिनत, यानी कम से कम एक परिमेय संख्या बिल्कुल होता है, और अधिकतम अगर क्वेश्चन में पूछा जाए तो अधिकतम इसमें इन्फिनेटिव यानी अनगिनत होता है। ये भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन है प्रत्येक वास्तविक संख्या या तो परिमेय संख्या होती है या तो अपरिमेय संख्या होती है। तो इसमें यह भी ऑप्शन सही है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या जो होता है वह परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों संख्या होता है। अगर परिमेय संख्या को भी हम वास्तविक संख्या कहते हैं और अपरिमेय संख्या को भी वास्तविक संख्या कहते हैं। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है, यानी यह हम लोग का गलत है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होता है। अब अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन कथन असत्य है। इस क्वेश्चन में भी हमें बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा कथन असत्य है। तो पहला ऑप्शन क्या है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग एवं अंतर सदा अपरिमेय संख्या होता है। ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल एवं भागफल अशून्य एक अपरिमेय संख्या होती है। ऑप्शन सी दिया गया है कि 2 अपरिमेय संख्या का योग अंतर गुणनफल भागफल अपरिमेय संख्या होना आवश्यक नहीं है। और ऑप्शन डी दिया गया है 2 अपरिमेय संख्या का योग अंतर और गुणनफल और भागफल सदा अपरिमेय संख्या होता है। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले कुछ आपको याद रखना है कि जब भी अगर कोई परिमेय संख्या और परिमेय संख्या जुटे, घटे, गुना हो या फिर भाग हो, अगर जब भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जुटता, घटता या गुना होता है या फिर भाग होता है तो वह परिमेय संख्या ही होता है। तो आपको ये पहला चीज़ याद रखना है कि जब परिमेय संख्या और परिमेय संख्या जुटे, घटे, गुना हो या फिर भाग हो तो वह परिमेय संख्या ही होगा। और जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या यानी अपरिमेय संख्या यानी ए जब भी जुटे, घटे या गुना हो या फिर भाग हो, अगर कुछ भी हो तो वह हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। आपको याद रखना है कि जब भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जुटता है, घटता है या फिर गुना होता है या फिर भाग होगा तो वह हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। और एक और चीज़ याद रखना है, जब भी अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के साथ जुटे, घटे, गुना हो या फिर भाग हो तो वह हमेशा या फिर परिमेय संख्या हो सकता है या फिर अपरिमेय संख्या हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से देखते हैं कि पहला ऑप्शन दिया गया है कि
एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग और अंतर सदा अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पे बोला क्या है कि एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या, अगर दोनों को जोड़ो या फिर घटा करेंगे तो वह हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पे भी जैसा देख सकते हैं कि अगर कोई भी संख्या को यानी आप परिमेय संख्या और परिमेय संख्या को जोड़े, घटा करें, गुना करें या फिर भाग करें तो वह हमेशा अपरिमेय संख्या ही होता है। तो यह हम लोग का ऑप्शन सही है। अगला ऑप्शन क्या है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल एवं भागफल एक अपरिमेय संख्या होता है। अगला ऑप्शन है कि जब भी कोई परिमेय संख्या किसी अपरिमेय संख्या के साथ गुना हो या फिर भाग हो तो वह हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। तो यह भी हम लोग का सही है। अगला ऑप्शन है कि दो अपरिमेय संख्या का योग, अंतर, गुणनफल एवं भागफल अपरिमेय संख्या होना आवश्यक नहीं है। इसमें अगला ऑप्शन है कि दो अपरिमेय संख्या यानी जब भी दो अपरिमेय संख्या जुटे, घटे, गुना हो या फिर भाग हो तो वह हमेशा अपरिमेय संख्या होना आवश्यक नहीं है। यानी वह परिमेय संख्या भी हो सकता है और वह अपरिमेय संख्या भी हो सकता है। वह परिमेय संख्या भी हो सकता है या अपरिमेय संख्या भी हो सकता है। तो ये भी हम लोग का ऑप्शन सही है। अगला ऑप्शन दिया गया है कि दो अपरिमेय संख्या का योग एवं अंतर। अगला ऑप्शन दिया है कि दो अपरिमेय संख्या का योग, अंतर, गुणनफल एवं भागफल सदा अपरिमेय संख्या होता है। अगला लास्ट वाला ऑप्शन दिया गया कि जब भी अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़े, घटा करे या फिर गुना करे या फिर भाग करे वह हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। जैसा कि यहाँ पे ये नहीं होता, यहाँ पे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो यह हम लोग का ऑप्शन गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें से कौन असत्य होगा? ऑप्शन नंबर डी। अब अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 3 है परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है। तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हमेशा, पहला तो याद रखना है कि जब भी कोई भी परिमेय संख्या रहेगा तो उसका दशमलव प्रसार हमेशा शांत होता है। पहला याद रखना है कि किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हमेशा शांत होता है और या फिर अशांत आवर्त होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है कि शांत या अशांत अनावर्त, दूसरा ऑप्शन दिया है शांत या अशांत आवर्ती, तीसरा ऑप्शन दिया है अशांत आवर्त और चौथा ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन में देखेंगे तो कि यहाँ पे लिखा है कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है। तो बता दो आपको कि परिमेय संख्या यानी कोई भी संख्या जिसको हम p/q में लिखते हैं उसे को परिमेय संख्या कहते हैं। तो कोई भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है या फिर अशांत आवर्त होता है। आपको ये चीज़ याद रखना है कि या फिर वो शांत होगा या फिर वह अशांत आवर्त होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है ये हम लोग का सही आंसर होगा कि यह शांत और अशांत आवर्त में बदला जा सकता है परिमेय संख्या को। यानी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या फिर शांत हो सकता है या फिर अशांत आवर्ती हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है कि अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है। इससे पहले क्वेश्चन में था कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है। अब इस क्वेश्चन में है कि अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है। तो ऑप्शन दिया गया है पहला शांत, दूसरा दिया अशांत आवर्ती और तीसरा दिया है अशांत अनावर्त और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है कि जब अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हमेशा अशांत अनावर्त होता है, यानी इसका कोई भी निश्चित सीमा नहीं होता है, यानी यह अशांत अनावर्त में होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अशांत अनावर्त। यानी अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है? अशांत अनावर्त। अब आगे क्वेश्चन नंबर 5 है कि यदि परिमेय संख्या p/q क्वेश्चन नंबर 5 है यदि परिमेय संख्या p/q को इस प्रकार हो कि q 2m गुना 5n, जहाँ m लैम्डा n और n लैम्डा n, तो संख्या p/q को किस प्रकार में दशमलव प्रसार में बदला जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन में दिया कि कोई भी अगर परिमेय संख्या रहे तो उसको हम किस प्रकार में बदल सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा, तो ऑप्शन दिया गया है हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है कि ऑप्शन नंबर ए अशांत आवर्ती, ऑप्शन बी दिया है शांत,
और ऑप्शन सी दिया अशांत अनावर्त और ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो उससे पहले यहाँ पे एक और चीज़ दिया गया है कि q बराबर 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर n, यानी हमको पता है कि परिमेय संख्या किसको कहते हैं, जिसे हम p बटे q के रूप में रखते हैं। और यहाँ पे दिया गया है कि जो q है वह 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के बराबर है। तो ये इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो अगर आपको याद रखना है कि कभी भी परिमेय संख्या के जो नीचे वाला रहता है उसको, यानी q में अगर 2 और 5 का, अगर सिर्फ 2 और 5 का गुणनखंड आ रहा है तो वह शांत दशमलव प्रसार कहलाता है, वह शांत दशमलव प्रसार होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शांत। यानी कोई भी परिमेय संख्या जिसमें q बराबर 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n हो तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो इस क्वेश्चन में दिया गया है कि पहला ऑप्शन है 12/7, ऑप्शन बी दिया है 25/42, ऑप्शन सी दिया है 13/40 और ऑप्शन डी दिया है 2/7। तो इसमें हमें बताना है कि इन चारों में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो अशांत किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो हमें यहाँ पे इन चारों ऑप्शन में से किसका दशमलव प्रसार शांत है यह बताना है। तो शांत पता करने के लिए, यानी शांत पता करने के लिए एक चीज़ याद रखना है कि जो भी हम लोग का जो भी नीचे वाला रहता है, यानी हर का अगर गुणनखंड 2 और 5 आ रहा है तो वह शांत होगा। जैसा पहला ऑप्शन दिया है 12/7, पहला ऑप्शन है 12/7। अगर यानी नीचे वाले का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो लिख सकते हैं 12/7 गुना 1। अगर इसका गुणनखंड करेंगे तो होगा 7 गुना 1। तो अगर यहाँ पे 7 और 1 के अलावा अगर 2 या फिर 5 आता, सिर्फ 2 और 5 आता तो वह शांत कहलाता। लेकिन इसमें हम लोग का 7 और 1 आ रहा है तो यह शांत नहीं कहलाएगा, यानी यह संख्या अशांत होगी। और अब ऑप्शन नंबर 2 दिया है, ऑप्शन नंबर बी क्या है कि 25/42, 25/42 ऑप्शन नंबर बी है 25/42। तो नीचे वाले का गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा 2 गुना 3 गुना 7, तो यानी 3 दूनी 6, 6 सते 42। अगर गुणनखंड करेंगे तो इतना आएगा। तो यहाँ पे याद रखना है आपको कि अगर 2 और 5, अगर नीचे वाले में अगर 2 और 5 संख्या आ जाए तो वह शांत कहलाएगा। लेकिन 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी दूसरी संख्या आ जाए तो वह अशांत कहलाता है। जैसे यहाँ पे 3 आ गया, 7 आ गया, 2 और 5 के अलावा दूसरी संख्या आ जाए तो वह अशांत, तो यह भी संख्या अशांत होगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग को ऑप्शन में शांत पता करना है तो यह भी हम लोग का ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब अगला ऑप्शन है 13/40, अगला ऑप्शन है 13/40। तो नीचे वाले का क्या करेंगे गुणनखंड करना है। तो ऊपर हो जाएगा 13, नीचे गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 5, यानी यहाँ पे हम लोग का गुणनखंड आया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40। यहाँ पे गुणनखंड आया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे 2 और 5, यानी याद रखना 2 और 5 के अलावा दूसरी संख्या अगर आ जाता तो यहाँ पे जैसा कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 आ रहा है, तो याद रखना है कि अगर 2 और 5 के अलावा अगर कोई दूसरा संख्या आ जाता तो वो अशांत कहलाता। लेकिन यहाँ पे 2 और सिर्फ 5 आ रहा है तो यह शांत होगा। तो यह हम लोग का ऑप्शन 13/40 यह हम लोग का सही आंसर होगा। ये निम्नलिखित में कौन सा दशमलव प्रसार शांत होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा सी 13/40, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा 13/40। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत है। तो इसमें हमें 4 ऑप्शन दिया गया है 2/5, -3/25, 9/60 और 5/18। यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिया गया जिसमें से हमें बताना है कि इन सभी में से जो परिमेय संख्या में से अशांत दशमलव प्रसार अशांत किसका है। तो याद आपको बस एक ही चीज़ रखना है कि अशांत किसको कहेंगे, जिसका हर का गुणनखंड, जिसके हर का गुणनखंड 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या आ जाए तो वह अशांत आवर्त कहलाएगा, अशांत दशमलव प्रसार कहलाता है। तो याद रखना है जैसे पहला ऑप्शन दिया है 2/5, 2/5। अगर इसका नीचे वाले का अगर गुणनखंड करेंगे तो 2/5 ही होगा, कोई अंतर नहीं होगा यहाँ पे कुछ नहीं। तो 1 हो सकता है तो वो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे 2 और 5 के अलावा यानी 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, यानी 2 और 5 के अलावा अगर दूसरी संख्या आ जाती जैसे 3, 7, 5, अगर कोई दूसरी संख्या आ जाती तो यह अशांत हो जाता। लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ 5 आया है तो यह हम लोग का शांत होगा। अगला ऑप्शन है 3/5 यानी -3/25। अगला ऑप्शन है -3/25। तो -3/25 अगर नीचे वाले का गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा ऊपर में -3/25 का गुणनखंड करेंगे तो 5 गुना 5। यहाँ पे हमें 5 गुना 5 गुणनखंड में आ रहा है तो यहाँ पे 5 और 5 आ रहा है। अगर 2 और 5 के अलावा दूसरी संख्या आ जाती तो वह अशांत कहलाता। लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ 5 ही आया तो यह भी एक शांत होगा, यह भी एक शांत परिमेय संख्या है। अगला ऑप्शन है 9/60। अगला ऑप्शन है 9/60।
तो नीचे वाले का गुणनखंड करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 9/60 का मतलब हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। तो यहाँ पे 2 और 5 के अलावा दूसरी संख्या आ गया है 3। तो यहाँ पे देखने से यह पता चल रहा है कि यह एक अशांत संख्या है, लेकिन यह एक शांत संख्या है। कैसे? क्योंकि अगर यह 3 से इसको अगर हम कटाएंगे तो यह 3 बार में कट जाएगा, तो हो जाएगा ऊपर 3 और नीचे हो जाएगा 2 गुना 5। तो नीचे हम लोग का कितना आया? 2 और 5 के अलावा कोई दूसरी संख्या नहीं आई। इसका मतलब यह भी एक शांत संख्या है, शांत दशमलव प्रसार है। और अब लास्ट ऑप्शन दिया गया, अब लास्ट ऑप्शन बचा 5/18। तो अगर हम नीचे वाले का गुणनखंड करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 5/2 गुना 3 गुना 3। तो यहाँ पे हम लोग का आ गया है 2 गुना 3 गुना 3, यानी 2 और 5 के अलावा अगर दूसरी संख्या यानी 3 आ गया तो इसका मतलब यह एक अशांत परिमेय संख्या है। तो यह होगा अशांत। यह ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा 5/18। 5/18 यानी इसका दशमलव प्रसार अशांत है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय राशि है? इसमें यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिया गया जिसमें हमें बताना है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय राशि है। तो पहला ऑप्शन है √1.44, ऑप्शन बी है -√0.64 और ऑप्शन सी है √9/27 और ऑप्शन डी है 100, √100। तो यहाँ पे हमें चारों ऑप्शन में से बताना है कौन अपरिमेय राशि है। इन सभी में से हमें बताना है कि कौन अपरिमेय राशि है। तो अगर हम पहले वाले को देखते हैं तो लिखा है कि √1.44। अगर 1.44 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 1.2। तो इसका आंसर आ जाएगा 1.2, क्योंकि 1.2 एक अपरिमेय संख्या इसमें बताना है, तो यह 1.2 एक परिमेय संख्या होगा। अगला ऑप्शन है -√0.64, तो इसका सही होगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर होगा दूसरे वाले का 0.8। तो यह भी एक परिमेय संख्या है, लेकिन हमें यहाँ पे अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। और ऑप्शन नंबर सी दिया है √9/27। तो यहाँ पे अगर हम 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 और 27 का वर्गमूल होता नहीं है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3। अगर 27 को तोड़ेंगे तो 3 √3 में डिवाइड हो जाएगा और यह 3 से कट जाएगा तो हो जाएगा 1/√3। तो यह एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय राशि है। तो ऑप्शन नंबर सी √9/27। अगला क्वेश्चन में बताना है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो इन सभी ऑप्शन में से बताना है आपको कि कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या किसको कहेंगे? जो किसी रूट में आ जाए तो उसको अपरिमेय संख्या कहेंगे, डायरेक्ट ऐसा आप समझ सकते हैं। तो √25 को अगर मान निकालेंगे तो इसका आ जाएगा 5। तो यह तो एक परिमेय संख्या है, तो 5 तो नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन हम लोग का गलत हो जाएगा। अगला है अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 और √9 का वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 3 बटे √49 का निकालेंगे तो बटे हो जाएगा 7, यानी 3 दूनी 6/7। यह एक परिमेय संख्या है, लेकिन हमें अपरिमेय संख्या निकालना है। और यहाँ पे लिखा है ऑप्शन नंबर डी √225। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा 15 का वर्गमूल है 225। तो यह भी हम लोग का एक परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी जो √8 है यह हम लोग का अपरिमेय संख्या। अगर इसको तोड़ेंगे तो यह 2√2 में टूट जाएगा, लेकिन यह एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी √8। अगला क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। इनमें सब में बताना है कि इन सभी ऑप्शन में से अपरिमेय संख्या कौन नहीं है। तो पहला ऑप्शन है कि 5 + √3, ऑप्शन बी दिया है 2√5, ऑप्शन सी दिया है 7 - √2 और ऑप्शन डी दिया है 3 + √2 गुना 3 - √2। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 5 + √3। तो 5 + √3 यह अपरिमेय संख्या होता है। यह एक अपरिमेय संख्या होता है। 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे? अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक
को लिखा है 5 और प्लस में है √3। 5 एक हम लोग का परिमेय संख्या होता है, लेकिन √3 एक अपरिमेय संख्या होता है। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने जाना था कि जब भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जुड़ता है या घटता है या फिर गुना होता है या फिर भाग होता है तो वह हमेशा अपरिमेय संख्या ही कहलाता है। तो यह हम लोग का क्या हो जाएगा, यह हम लोग का अपरिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पे हमें अपरिमेय संख्या कौन नहीं है यानी अपरिमेय संख्या को ज्ञात करना है, तो यह भी हम लोग का ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला है 2√5, तो यहाँ पे 2√5, तो अगर ये दो संख्या दोनों आपस में गुना हो रहा है तो यानी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के साथ गुना होता है तो वह भी हमेशा अपरिमेय संख्या ही बनता है। तो यह भी हम लोग का क्या है, अपरिमेय संख्या। अगला ऑप्शन है 7 - √2, यह भी हम लोग का अपरिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर डी बचा क्या है, 3 + √2 × 3 - √2। अगर इसको सॉल्व करके देखते हैं तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं कि a + b × a - b बराबर होता है a² - b², a² - b²। तो यहाँ पे हो जाएगा a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी रूट का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस √2 का स्क्वायर होगा 2, 9 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 7। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी का 7। तो यह हम लोग का एक परिमेय संख्या है। 7 बटे कुछ नहीं तो 1 कर देंगे तो p/q के रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसको परिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ 7/1 क्या होगा, परिमेय संख्या, यानी यह अपरिमेय संख्या नहीं है। तो यह इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आगे अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना जरूर से जरूर, और अपने दोस्तों के पास जरूर से जरूर भेजें। आज इस वीडियो में इतना ही जानेंगे। अगला क्वेश्चन यानी 11 से लेके आगे का जो भी क्वेश्चन है वह हम अगले वीडियो में जानेंगे।